हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं एजेंट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एजेंट्स होता क्या है, एजेंट्स कैसे काम करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एजेंट का क्या रोल है, लेट अस सी। तो एजेंट को हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम या सिस्टम भी कह सकते हैं, जो कि इंटेंडेड होती है, यानी कि उसको बनाया ही जाता है सराउंडिंग्स को सेंस करने के लिए। सराउंडिंग्स मतलब इन्वायरमेंट। तो इसको अगर आप इस डायग्राम से देखें, तो यहाँ पे मैंने बनाया है इधर एजेंट लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से एजेंट सेंस करता है थ्रू इट्स सेंसर्स, एंड फिर ये क्या करता है, एक्शंस परफॉर्म करता है। उसको वो एक्शंस कैसे परफॉर्म करता है, विद द हेल्प ऑफ इट्स एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स इसके हाथ पैर के होते हैं, जो जिसको हम जिसके थ्रू ये एक्शंस परफॉर्म करते हैं, और सेंसर से ये सेंस करते हैं एनवायरनमेंट से या सराउंडिंग से। और ये करते क्या, एक्शंस किस लिए लेते हैं, टू मेक डिसीजंस। एक्शन लेते हैं और फिर पर्टिकुलर गोल को अचीव करते हैं। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है, इट इज अ सेट ऑफ इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम और सिस्टम दैट इज डिजाइंड और इंटेंडेड to sense its surroundings and make decisions and take actions to accomplish a particular goal or a set of goal। ठीक है, एजेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली भी फंक्शन कर सकता है। और एजेंट का और क्या है, एजेंट आपका सिंगल एजेंट भी हो सकता है, मल्टी एजेंट भी हो सकता है। तो मल्टी एजेंट अगर जिस एनवायरनमेंट में होगा, तो वहां पे कैसे काम करता है, वो कई सारे एजेंट मिलके आपस में कोलैबोरेट करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और वो मिल करके गोल को अकॉम्प्लिश करते हैं। ठीक है, तो उस केस में उसको हम मल्टी एजेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन इट्स एट्रीब्यूट, एजेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल कैटेगरीज लाइक सिंगल और मल्टी एजेंट, फिक्स्ड और डायनेमिक एनवायरनमेंट, एंड प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव बिहेवियर। तो सिंगल और मल्टी एजेंट तो समझ में आ गया। फिक्स्ड और डायनेमिक एनवायरनमेंट का क्या मतलब हो गया, फिक्स्ड में एनवायरनमेंट फिक्स्ड रहती है, लेकिन डायनेमिक एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट जल्दी जल्दी चेंज होती रहती है, थोड़े थोड़े देर पे चेंज होती रहती है। ठीक है, तो उस केस में हम कहते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट है। और प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, इसको क्या डिफरेंस है, रिएक्टिव एनवायरनमेंट में एजेंट रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्टिव एजेंट्स क्या होते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, और फिर उसके बेस पे वो एक्शन लेते हैं, जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन होती है। बट प्रोएक्टिव एजेंट्स क्या होते हैं, वो उसके अपोजिट होते हैं, जो कि इनिशिएटिव एंड प्लान्स बिल्ड करते हैं इन एडवांस टू अकॉम्प्लिश देयर ऑब्जेक्टिव। तो फिर से हम बता दें कि एजेंट क्या हुआ। एजेंट वो चीज हुआ जो कि आपका सेंसर्स की हेल्प से वो सेंस करता है सराउंडिंग्स में से, और एक्चुएटर्स की मदद से वो इन्वायरमेंट में एक्शन परफॉर्म करता है, और उसकी वजह से कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, इसको एक्चुएटर्स को अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि ये इसके हाथ और पैर हैं। और सेंसर्स वो हो गए जिससे हम, जैसे हम ह्यूमन बीइंग के लिए क्या सेंसर्स होते हैं, आंख है, नाक है, ये टेस्ट टेस्ट बर्ड्स है, ईयर्स है, ये सब सेंसर्स होते हैं। उसी तरह से ये भी क्या है, सेंस करता है चिप्स की हेल्प से। ठीक है, तो फिर से हम बता दें कि एजेंट क्या हुआ। एजेंट वो चीज हुआ जो कि आपका सेंसर्स की हेल्प से वो सेंस करता है सराउंडिंग्स में से, और एक्चुएटर्स की मदद से वो इन्वायरमेंट में एक्शन परफॉर्म करता है, और उसकी वजह से कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, इसको एक्चुएटर्स को अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि ये इसके हाथ और पैर हैं। और सेंसर्स वो हो गए जिससे हम, जैसे हम ह्यूमन बीइंग के लिए क्या सेंसर्स होते हैं, आंख है, नाक है, ये टेस्ट बर्ड्स है, ईयर्स है, ये सब सेंसर्स होते हैं। उसी तरह से ये भी क्या है, सेंस करता है चिप्स की हेल्प से। ठीक है, तो अगर हम कहें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है एजेंट का, तो एजेंट को हम सिंपली कह सकते हैं कि आर्किटेक्चर और एजेंट प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन होता है। आर्किटेक्चर क्या होती है, मशीनरी दैट द एजेंट एग्जीक्यूट्स ऑन, मशीनरी वो मशीनरी जिस पे ये काम करता है, जिसकी मदद से। इट इज अ डिवाइस लाइक दैट विद सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स, लाइक आप रोबोटिक कार, कैमरा एंड पीसी की एग्जांपल ले सकते हैं। एजेंट प्रोग्राम इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंट फंक्शन, है ना। एजेंट फंक्शन क्या करता है, ये मैप करता है परसेप्ट सीक्वेंस को। परसेप्ट सीक्वेंस क्या होती है, हिस्ट्री ऑफ ऑल दैट एन एजेंट हैज परसीव्ड टू डेट। आज तक जितनी भी उसने हिस्ट्री परसीव की है, उसको वो स्टोर करके रखता है, और उसके हेल्प से ये मैप करता है कि अभी जो उसको सिचुएशन मिल रही है, वो अब उसके अकॉर्डिंगली
क्या वो एक्शन परफॉर्म करना चाहिए, क्या वो डिसीजन उसको लेना चाहिए, वो उस हिस्ट्री से फाइंड आउट करता है और फिर उसके हेल्प बाद वो एक्शन परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ एक्चुएटर्स। बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो आपके यूजर्स को असिस्ट करते हैं कई सारे टास्क में, लाइक मेकिंग अपॉइंटमेंट्स, सेंडिंग मैसेजेस एंड सेटिंग रिमाइंडर्स, या फिर जैसे पर्सनल असिस्टेंट्स होते हैं, लाइक आपने गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा, सिरी, ये सारे इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट के बारे में जानते ही हैं। तो इस तरह से एजेंट, उसमें भी एजेंट का ही रोल होता है। रोबोट दैट कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली इन द रियल वर्ल्ड आर आल्सो नोन एज ऑटोनोमस एजेंट। जो रोबोट होते हैं जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकते हैं रियल वर्ल्ड में, उसको ऑटोनोमस एजेंट कहते हैं, क्योंकि वो खुद से काम करते हैं। ऑटोनोमस का मतलब ही होता है वो खुद से करते हैं। They are capable of carrying out duties like sorting, cleaning, and product delivery. They are capable of carrying out duties, and the Amazon delivery robot and the Roomba vacuum cleaner are two instances of autonomous robots. ठीक है। अब कुछ एजेंट्स होते हैं जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को देख करके वो डिटेक्ट कर सके कि ये कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा या कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें भी एजेंट कर, और उसके बाद ये क्या कर सकते हैं, सस्पिशियस एक्टिविटी को स्पॉट कर सकते हैं और बताएंगे कि ये जो बिहेवियर है, ये जो हिस्ट्री में जिस तरह के बिहेवियर होते आए हैं उससे कुछ अलग है या कुछ डिफरेंट है, तो उसको डिटेक्ट कर पाते हैं आसानी से। एजेंट्स को हम ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी यूज करते हैं, है ना। ट्रैफिक सिग्नल में देखते होंगे कि वहाँ पे कोई भी ये डायग्राम देखिए, इसमें क्या ये दिखा रहा है, एजेंट है। एजेंट जो है वो, उसको क्या क्या चीजें इनपुट मिल रही है, एजेंट के पास गोल्स दिए जाते हैं और कुछ प्रायर नॉलेज एजेंट के पास प्रेजेंट होते हैं। एजेंट के पास एबिलिटी होती है, स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर लेंगे। एजेंट के पास एबिलिटी होती है, एजेंट को गोल प्रोवाइड किया जाता है और उसको प्रायर या हिस्ट्री प्रोवाइड की जाती है। प्रायर नॉलेज उसके पास होती है कि हाँ, ऐसे ऐसे सिचुएशन में क्या क्या हुआ पहले हिस्ट्री में। तो ये सारी चीजें हैं। और ए क्या करता है, इन्वायरमेंट से ओल्ड एक्सपीरियंस भी इन्वायरमेंट से लेता है, इन्वायरमेंट से ओल्ड एक्सपीरियंस इधर से भी ले रहा है और प्रायर नॉलेज, नॉलेज भी इसको दी गई है एजेंट को, और ऑब्जर्वेशन से रियल टाइम में ऑब्जर्वेशन करते रहता है एजेंट। ठीक है, और फिर ये एजेंट क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करता है और एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। तो ये पूरा साइकिल यही दिखा रहा है कि एजेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट। ओके, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, गोल बेस्ड एजेंट्स, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स। तो वो सारे एजेंट्स जो है कैसे काम करते हैं, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।